गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम अध्याय 6 रेखाएं और कोण का अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब दो बिंदु या बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है ना, रेखा बनती है जिसके ये रेखा दोनों सिरे पर खुली होती है, दोनों सिरे की ओर हम इसको अनंत दिशा तक बढ़ा सकते हैं। और इसी रेखा के किन्हीं भी दो अंत बिंदु के बीच वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड ए बी। और किसी रेखा का एक बिंदु अंत हो और एक सिरा खुला हो, जैसे ए बिंदु पर अंत हो गया उसका और एक सिरा इसका खुला हुआ है, तब इसको हम किरण कहते हैं। तो ए बी वाला भाग क्या कहलाएगा, रेखाखंड, और ये वाला जो भाग क्या कहलाता है, किरण। ठीक है। और जब दो किरणें एक ही बिंदु से गुजरे, जब जो दो किरण एक ही बिंदु से गुजरे, जैसे हमारे पास बिंदु ए है और इस बिंदु से एक किरण ए बी और दूसरी किरण ए सी निकलती हो, तब बिंदु ए पर निर्मित इस भाग को हम क्या कहते हैं, कोण। तो इस प्रकार से रेखाएं और कोण के बीच संबंध होता है। बिंदुओं में भी असंरेख बिंदु और संरेख बिंदु पाए जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ए बी और सी, ये तीन बिंदु हैं और तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, तब हम इन तीनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, एक संरेख बिंदु कहते हैं। लेकिन जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, तब उस कंडीशन में हम उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे एक हमारे पास रेखा है, यहाँ पर 1 2 ए बी और तीसरा बिंदु सी इधर है। ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है, असंरेख बिंदु है, जबकि ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो नंबर 1 में जो ए बी सी ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाते हैं, जबकि ये नंबर 2 में जो दिया गया है ए बी सी ये तीनों बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। देखिए दो किरणों से मिलकर एक कोण बनता है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास ये दो किरणों से मिलकर एक कोण बन रहे हैं, और इस कोण का जो ये अंत बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, अंत बिंदु कहलाता है। और दोनों किरणों का जो अंत बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहते हैं। इस शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष पर बना एक कोण कई प्रकार के कोण होते हैं। जैसे हमारे पास ये फिर दोनों किरणों के बीच यदि 90 अंश का कोण बनता है तो उसको हम समकोण कहेंगे। 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। यदि 90 अंश से बड़ा कोण बनता है तब उसको हम 180 अंश का कोण और 90 अंश का कोण, इसके बीच के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है। और यदि एग्जैक्ट 180 अंश का कोण हो तब उसको हम ऋज्जु कोण कहते हैं। और 180 अंश से बड़ा कोण हो और 360 अंश के बीच हो तब उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास 5 प्रकार के कोण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत पूरक कोण और समपूरक कोण, 2 प्रकार के कोणों का निर्माण होता है। तो पहला हमारे पास जैसे पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो कोण है, कोण ए धन कोण बी। ये दोनों कोणों का योग यदि 90 अंश के बराबर होता है तब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो एक कोण ए का मान 45 अंश है और दूसरे कोण का भी मान 45 अंश है, दोनों मिलाकर देखिए क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो ये दोनों जो कोण है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। या एक का मान 30 अंश है तथा दूसरे का मान 60 अंश है, तब भी इन दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। तब भी ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा कोण आता है हमारे पास समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, जिस प्रकार यहाँ दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तब उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, तो ये क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें से एक कोण मान लेते हैं 100 अंश का है, दूसरा 80 अंश का है, तब भी ये क्या हो जाएगा, 180 अंश। एक कोण 70 अंश का है, दूसरा 110 अंश का है, तब भी ये होगा 180 अंश। तो इस कंडीशन में ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं।
फ्रेंड्स इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके आगे हम सवाल हल करेंगे, लेकिन सवाल हल करने से पहले और कुछ बेसिक कोणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जैसे आसन्न कोण। अब आसन्न कोण क्या होता है कि यदि एक अंत बिंदु हो, जैसे अंत बिंदु एक बी है और इस पर एक उभयनिष्ठ रेखा है बी डी, या उभयनिष्ठ किरण कहेंगे इसको, तो उभयनिष्ठ किरण पर यदि दो कोण बने हों उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ कोण बी डी है और बी डी में एक कोण की बी सी किरण और बी डी किरण के बीच में एक कोण बनता है हमारा बी सी डी, और दूसरा कोण बनता है ए बी डी। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। जो कि दोनों कोण, ऐसे दो कोण जिनकी एक उभयनिष्ठ किरण हो, एक उभयनिष्ठ किरण हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उसको हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहते हैं। दूसरा कोण आता है हमारे पास रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनको मिलाने पर 180 अंश का कोण बनता हो, या एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बनते हो। जैसे कि हमारे पास ये चित्र में दिया हुआ है, एक सीधी रेखा है ए बी सी और उन पर एक किरण हमने खींच दिए हैं बी डी। तो इस बी डी किरण दो भागों में दो कोण बना देती है, एक ए बी डी और दूसरा है सी बी डी। इन दोनों कोण का योग जो है 180 अंश के बराबर है, और ये दो कोणों का योग ये तीसरे कोण के बराबर भी है। तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी धन डी बी सी। तो इस तरीके से दो कोणों का योग जब इस तीसरे कोण के बराबर होता है, या एक ही सीधी रेखा पर ये दोनों कोण बनते हैं, उस समय हम इनको क्या कहेंगे, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तीसरा नंबर आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है जब दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, जैसे एक रेखा ए बी और दूसरी सी डी एक दूसरे को काटती है, जहाँ बिंदु बी पर ओ पर कोण बन रहे हैं। जैसे एक कोण बन रहा है ये वाला ए ओ डी और दूसरा कोण बन रहा है सी ओ डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार ए ओ सी और डी ओ बी ये भी कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो बच्चों हमने बेसिक जानकारी का अध्ययन कर लिया अभी तक। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं प्रश्नावली 6.1 क्या लिखा है। 6.1 की आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण ए ओ सी धन बी ओ ई बराबर 70 अंश। ए ओ सी ये कोण और बी ओ ई वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर यदि 70 अंश के हैं, और कोण बी ओ डी 40 अंश हो, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का प्रतिवर्ती ये वाला भाग हो गया पूरा। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। देखिए सवाल में दिया है कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण ए ओ धन क्या दिया है, कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो ये दे दिया हमारे पास 70 अंश। ठीक है, उसके बाद और बी ओ डी कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। तो देखिए बी ओ डी वाला कोण 40 अंश दे दिया है, ये दोनों कोण मिलकर 70 अंश के हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वाला कोण बी ओ डी और सी ओ ए दोनों कोण जो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए ये वाला भी मान कितना हो जाएगा, 40 अंश। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, कोण ए ओ सी धन बी ओ ई
BOE बराबर 70 अंश। इसको दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में ये वाला मान रख देते हैं, तो इसका मान ए बराबर 40 अंश निकल कर आ गया। तो 40 अंश हम रख देंगे समीकरण 1 में, AOC का मान 40 अंश। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, AOC का मान 40 अंश आ गया। तो 40 धन कोण BOE बराबर 70 अंश। ठीक है, तो कोण BOE बराबर निकल कर आ जाएगा 70 ऋण 40 बराबर 30 अंश। देखिए ये वाला कोण निकल कर आ गया हमारे पास 30 अंश। ठीक है, अब ये 40 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया। अब हमको इस कोण को निकालना है, क्योंकि हमको ज्ञात करना है BOE। तो BOE निकल कर आ गया नंबर 1। इसके बाद हमको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE का प्रतिवर्ती। ठीक है, तो देखिए COE का प्रतिवर्ती हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण। तो पहले हम COE निकाल लेंगे और 360 में से COE घटा देंगे तो COE का प्रतिवर्ती निकल जाएगा। ठीक है, तो कोण COE बराबर, देखिए फ्रेंड्स ये AB एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा के एक साइड 180 अंश का कोण बनता है। तो ये पूरा कोण जो होगा 180 अंश का होगा, मतलब ये तीनों कोण 180 अंश के हो जाएंगे। कोण AOC धन COE धन EOB, ये तीनों कोण हो जाएंगे 180 अंश के। तो कोण AOC धन कोण COE धन कोण EOB बराबर 180 अंश। चलिए यहाँ लिख दें बराबर 180 अंश। ठीक है, अब AOC बराबर 40 अंश धन COE हमको ज्ञात करना है, कोण COE धन 30 अंश बराबर 180 अंश। तो ये कोण COE बराबर 180 ऋण 30 और 40 70 अंश। तो ये निकल कर आ जाएगा कोण COE बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 180 में 70 घटाएंगे तो 110 अंश। अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जो है 360 अंश में घटाते हैं तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 अंश ऋण कोण COE, तो ये हो जाएगा 360 ऋण 110। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 0 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250 अंश आंसर। प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाएगा COE का 250 अंश आंसर।